18 मार्च 1940 को पहली बार भारतीयों द्वारा ब्रिटिशों से स्वतंत्रता के लिए सीधे लड़ने का एकमात्र बड़ा सैन्य प्रयास किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज ने वर्मा के रास्ते से ऐतिहासिक बढ़त बनाई और पूर्वोत्तर भारत में इम्फाल में प्रवेश किया। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहली बड़ी प्रत्यक्ष प्रतिरोध की घटना थी, जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण क्षण बना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश शासन को भारत का कैंसर कहा था और इस कैंसर को खत्म करने और भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेताजी के योगदान को श्रद्धांजलि देते हुए 18 मार्च 2025 को डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी और आचार्य मनीष द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने कैंसर के उपचार के लिए एक क्रांतिकारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसमें फीवर थेरेपी, DIP डाइट, जीरो वोल्ट थेरेपी, पंचकर्म थेरेपी और टाइम एज मेडिसिन जैसी विधियां शामिल थी। इस पहल का उद्देश्य ये दिखाना था कि ये सरल उपचार वैज्ञानिक रूप से कैसे कैंसर से मुक्ति दिलाने में मदद कर सकते हैं। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की पुस्तक रैबिट टर्टवाइज मॉडल फॉर कैंसर क्योर की इस उपचार प्रणाली की प्रमुख स्रोत के रूप में पेश किया गया। इस पुस्तक में बताया गया कि किस प्रकार ये थेरेपीज कैंसर मरीजों के स्वास्थ्य परिणामों को सुधारने में मदद कर सकती हैं। इन विधियों की प्रभावशीलता को प्रमाणित करने के लिए 5 कैंसर मरीजों की वास्तविक कहानियां साझा की गई, जिन्होंने इन तकनीकों का उपयोग करके कैंसर पर विजय प्राप्त की। ये मरीज पहले पारंपरिक कैंसर डायग्नोस्टिक प्रक्रियाओं जैसे कि बायोप्सी, PET स्कैन, मेमोग्राम और उपचार जैसे कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और सर्जरी से गुजरे थे, लेकिन उनके लक्षण और बिगड़ गए, मृत्यु दर बढ़ी और जीवन की गुणवत्ता खराब होती चली गई। वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ 2025 द कैंसर कैलेंडर के माध्यम से यह दिखाया गया कि ये पारंपरिक कैंसर डायग्नोस्टिक्स और ट्रीटमेंट न केवल पूरी तरह से असफल हैं, बल्कि स्वयं कैंसर उत्पन्न करने का कारण भी बनते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित वे 5 मरीज, जिन्होंने HIIMS अस्पताल में भर्ती होकर इन थेरेपीज से कैंसर को हराया और अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ये भाई पीछे खड़े हैं और इनको एंजियो सार्कोमा बोल दिया गया था। अगर यहाँ पे टाइम पे नहीं आती हॉस्पिटल में, तो आप इन्हें यहाँ पे थोड़ा सा भी बस काला से पड़ा है, पूरा सूख गया है। मामला यहाँ तक बिगड़ गया था कि इनकी आंखें और एक दाल निकालने की नौबत आ गई थी, जैसा एक मैंने दिखाया था। ये पुरानी फोटो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये हालत पे आई थी यहाँ पे जब इनको बोल दिया गया था कि आपकी आंख और काल निकल जाएगी। तो तब वहां से भागे और भाग के यहाँ पे हॉस्पिटल में आए और उसके बाद आज जो हाल है, आंखें भी हैं, काल भी हैं और पूरी तरह स्वस्थ है। तो एंजियो सार्कोमा से बिल्कुल स्वस्थ हो गए। अब प्रतिभा जी यहाँ बैठने दुबई से आई, इन्होंने आने में थोड़ा सा लेट कर दिया कि आंख आपकी चली गई, पूरी पड़ सकती थी, लेकिन उसके बाद एटलीस्ट जान बच गई और सोचते हैं आपको एडिनॉइड कार्सिनोमा बोल दिया गया था, जिसने बोला था कि उनकी मेहमान है, लेकिन आपको कुछ महीने हो गए, पूरी तरह स्वस्थ, 1 साल से ऊपर हो गए और उतने ही स्वस्थ है जितना स्वस्थ आप सब लोग हैं, जितना लोग हैं। और चंद्रावती जी मल्टीपल माइलोमा यानी ब्लड कैंसर के पेशेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरफ ब्लड कैंसर नाम सुनते ही, कैंसर या ब्लड कैंसर नाम सुनते ही आपको पता है कि लोगों की हालत वैसी आगे जा निकल जाती है। और यहाँ पे आप बैठे हैं पूरी तरह स्वस्थ हैं। ये भी चुंबक से बच के आई है, हालांकि पहले प्रॉब्लम पहले जुड़े भाई कहानी भी आपको थोड़ी देर पहले। और इंदिरा जी यहाँ बैठी देहरादून से आई और इनको ब्रेस्ट कैंसर 4B ऐसा डायग्नोज किया था, लेकिन इन्होंने उनकी बात ना मानते हुए कीमोथेरेपी का कराई नहीं, है ना, कुछ भी नहीं कराना, इन्होंने सही फैसला लिया और आज पूरी तरह से उसके बात वगैरह थी वो गायब हो गए और वो भी बिल्कुल गायब हो गए। और अंबिका पूरी भी यहाँ पे आप बैठे हैं, आप चंडीगढ़ से आए स्पेशली, और आपने मेमोग्राम कराया और उसके बाद जब उलट में आपको बायोप्सी वगैरह होगा, तब उन्होंने वहीं पे स्टॉप करके और तब गाड़ी आगे बढ़ाई की तरफ और पहले तो घर पे इलाज किया, जिससे काफी आपको मिला और उसके बाद हमारे हॉस्पिटल में जाए। बोलने का मतलब ये है सिर्फ इतना, इसके बाद आपको सवाल दूंगा
कि कोई भी अगर पेशेंट को कोई डॉक्टर कहता है आपको बायोप्सी कराना है, मेमोग्राम कराना है, पेट स्कैन कराना है, तो यूं समझिए कि वो आपको ये बोल रहा है कि आपको स्कोप ऑर्गन देना है, यानी कि आपकी हालत सबसे बेहतर नहीं है। ये सारे जो डायग्नोस्टिक्स हैं, ये डायग्नोस्टिक के नाम पे होता है, इससे कोई कैंसर डायग्नोस नहीं होता, प्रिंसिपल बात है, इससे कैंसर पैदा होता है। मैं रिपीट करता हूँ, बायोप्सी, मेमोग्राम, पेट स्कैन से ये कैंसर डायग्नोस नहीं होता है, इसके बहाने कैंसर हमारे बॉडी में पैदा होता है, और उसके बाद ही ये सारे पेशेंट गवाह है, पेशेंट की हालत बद से बदतर होती है, और उसी चीज को दिखा के देखो आप तो पूछ सकते हैं। ये है कि लाखों करोड़ों की जो हॉस्पिटल खुले हुए हैं जहाँ पे जो विदेश से डिग्री रखे डॉक्टर आ रहे हैं और वो इलाज कर रहे हैं, वो इलाज बेकार है और घर में बैठ के भी इलाज हो सकता है तो इतना पैसा जो सरकार भी खर्च कर रही है पेशेंट के ऊपर उसकी पढ़ाई करने का है, और केवल केवल घर के जो आप लोगों के बता रहे हैं दवाई बता रहे हैं सोच के बता रहे हैं क्या सारे इलाज की हो सकती है। हाँ, इसमें जरा समझने की बात है, जो बाहर से आपने जो आपके सवाल को ही पकड़ के आगे बढ़ते हैं, जो बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, अगर वो जो पढ़ाई है उस पढ़ाई में से उन्हीं डॉक्टर से पूछिए, उन्हीं से पूछिए, मैं तो के लिए कैंसर जो बोलने जा रहा हूँ नहीं मिल जाएगी, ऊपर तो लिंक आप देंगे कि उनमें उन्हीं की किताब में लिखा है कि कीमोथेरेपी से कैंसर बनता है, उन्हीं की किताब में लिखा है बायोप्सी से कैंसर बनता है, उन्हीं की किताब में लिखा है पेट स्कैन से कैंसर बनता है। जो सारी बातें मैंने आपको बताई वो मेरी अपनी बातें नहीं है, ये उन्हीं की किताब की बातें हैं। आप उन्हीं लोगों को वेरीफाई कर सकते हैं, उनसे जाके आज घर जाके उनसे मिलिए, उन्हीं डॉक्टरों से पूछिए क्या बायोप्सी से कैंसर होता है, हाँ या ना में जवाब लिख के, वो लिखेंगे नहीं क्योंकि उनको पता चले। तो वहां जो पढ़ाई की उन्हीं पढ़ाई में ये लिखा है कि अगर आप रेडिएशन कराओगे तो आपका कैंसर फैलेगा, अगर आप सर्जरी कराओगे तो कैंसर फैलेगा, उन्हीं की किताब में लिखा है। तो हम कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, हम उन्हीं की बात बता रहे हैं। अब आते हैं दूसरे पक्ष पे कि जो घरेलू उपाय, ये घरेलू उपाय नहीं है, ये नोबेल प्राइज इन साइंस है। मैंने आपको शुरू में आज दिखाया था, फीवर थेरेपी पे नोबेल प्राइज मिला हुआ है 1927 में। हमने सिर्फ ये बोला है कि ये जो ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रूवन है, ये आप घर पे कर लीजिए, ये हमारे बनाए हुए टोटके नहीं है, ये सारी चीजें बुक्स में दर्ज है, वो भी मॉडर्न मेडिसिन के बुक्स में। मॉडर्न मेडिसिन बुक्स में ये भी दर्ज है कि फीवर और कैंसर के पेशेंट को दिला दो वो ठीक हो जाता है, और उसी बुक में ये भी दर्ज है कि कीमोथेरेपी कराएंगे तो पेशेंट की हालत और खराब होगी। हम सिर्फ आपको जो बुक में लिखा है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, और उनको साबित करने के लिए हमारे पेशेंट्स यहाँ पे एक लाइन में जोड़ देता हूँ, एक मिनट, एक लाइन में पूरी कर देता हूँ। आयुर्वेदिक सूत्र है, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता बला, मतलब कोई भी रोग हो, अगर शरीर की सफाई कर दी जाए, शरीर की शुद्धि कर दी जाए, शरीर को अंदर से डिटॉक्स कर दिया जाए, तो रोग स्वयं ठीक हो जाते हैं। तो आयुर्वेद में हजारों साल पहले लंघन परमोत्तम, उपवास को औषधि के रूप में बताया गया। तो हम इन लोगों को उपवास कराते हैं, सूरज डूबने के बाद ये लोग खाना नहीं खाते। अभी पूरा भारत रात को 11 बजे, 10 बजे, 12 बजे शाही पनीर, मलाई कोफ्ते, कस्टर्ड, खीर, पता नहीं क्या क्या खाता है। ये लोग 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते। हम आपको कैंसर का प्रोटोकॉल ही बता रहे हैं, जो सिद्धू जी ने वीडियो में बताया, और ये जो प्रोटोकॉल है वो एक ही प्रोटोकॉल है कि सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना, नंगे पांव घास पे चलना, मतलब धरती से अर्थिंग इलेक्ट्रॉन्स लेना, जिसको जीरो वोल्ट थेरेपी बोलते हैं हम लोग, गर्म पानी की थेरेपी लेना, सलाद फूड का ज्यादा सेवन, जिसको डीआईपी डाइट बोलते हैं। डीआईपी डाइट पे क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं, और बिल क्लिंटन हो या कितने बड़े बड़े लोग हो, आजकल कितने लोग विगत बन चुके हैं। हम लोग कई तरह की चीजें मना करते हैं, ये मत खाओ, जैसे सफेद चीनी मत खाओ। हम बोलते हैं कैंसर की सप्लाई लाइन काट दो, तो सफेद चीनी, सफेद नमक, हार्मोनल इशू आए थोड़े से, ऐसे डॉक्टरों ने मेरे को, इनकी दवाइयां आती हैं, दवाइयां दे देते हैं, 25 दिन का कोर्स है, 22 दिन का कोर्स है, 27 दिन का कोर्स है, आप कोर्स करो, ये दवाइयां आप अगर नहीं लोगे तो आप ठीक नहीं होंगे। 2016 से मैं मेडिसिन ले रही हूँ और मैंने अपने हार्मोन सारे खराब कर दिए, खुद ही बीमारी खुद ही ली है। वो तो जब समझ आई, वीडियो देखी कि नहीं हम ऐसे ठीक हो सकते हैं, पर नहीं माना, नहीं मन नहीं माना। फिर जब मन माना तो हम ठीक भी तो हो गए ना, हम फिर कि ये जो आपका अभियान है ये डॉक्टर्स के बीच से या फिर नहीं, हम सबको बोलते हैं, मेरा इनके लिए नहीं है। क्यों, ये इन्होंने क्या लेना आपसे, कुछ भी नहीं लेना।
इनका तो यह कि हाँ दुनिया को ठीक करना है। ये क्या मांग रहे हैं कि हमारे पास 50 लाख जमा कराओ, फिर 20 कराओ, 30 कराओ, कुछ भी नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ आपने खुद देखना है। आपने अगर बीमारी को हराना है तो आप जाओ, नहीं आप घर में भी कर सकते हो, नहीं जाना चाहते ये बोल रहे हैं कि हम नहीं दे सकते। कीमोथेरेपी जहाँ कैंसर के लिए सबसे बेहतरीन बोली जाती है, एक सवाल के बाद फिर आपका लिंक कीमोथेरेपी जहाँ सबसे बेहतरीन बोली जाती है हाँ। कैंसर के इलाज के लिए, आप किसी से बोल रहे हो कि कैंसर होगा? हाँ उसको कीमोथेरेपी आप उनको मानोगे तो बोली जाती है, वो मानोगे तो लिखी गई है। मेडिकल ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट्स को यही देता ये है, चाहे देता आप किसी है भी hospital में हाँ वो आपसे बोल रहे हैं लेकिन जब आपका ब्लड ही निकाल दिया गया बॉडी से, चेंज कर दिया गया आपका खुद का, फिर आप क्या करोगे? इसमें आपको मैं ये अभी दे देता हूँ, कीमोथेरेपी कॉजेज कैंसर, ये मेडिकल बुक्स नहीं है, ये रेफरेंस में या तो नहीं दिया। आपने एक काम किए, ये ये नहीं दे इसको। ये मैडम की आंख ये कहने निकाली गई थी